जानती हो कैसे? कौन है ये? हाँ बेबी, ये ना मेरा एक्स हस्बैंड है। तुम्हें पता है इस गरीब को ना मैंने सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। और रीजन जानते हो क्यों? ये देखो, जैसे अभी ग्रीस लगा हुआ है ना इसके हाथों में, ऐसे गंदा ग्रीस लगा होता था हमेशा इसके हाथों से। इवन इसकी पूरी बॉडी से बदबू आती थी। एक छोटी सी खोली में रखता था मुझे, सफोकेशन होती थी मुझे इसे देख के। और इतना गंदा इंसान है ना ये। मुझे लगता था अब थोड़ा बहुत काम करके कम से कम काम तो बदल दिया होगा, प्रमोशन ही हो गया होगा इसका, एक ठेला वेला लगा दिया होगा, लेकिन ये भी नहीं कर पाया ये अब तक। डस्टबिन जितनी औकात है इसकी, हर वो कभी बढ़ नहीं सकती। देखो, मैं तुम्हारे ना मुंह नहीं लगना चाहता, चली जाओ यहाँ से। और किसकी कितनी औकात है ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मेरा एक्स हस्बैंड है ना, उसकी शर्म कर रही हूँ मैं। दूसरा मैकेनिक बुलाने से अच्छा है तुझे काम दे देती हूँ, तेरा भला हो जाएगा। वो देख, वो जो गाड़ी खड़ी है ना, मेरी गाड़ी है, बंद पड़ गई है, जा जाके उसे ठीक कर दे। तेरी जितनी भी पेमेंट बनेगी ना, उससे डबल तुझे टिप दे दूंगी। और वैसे भी आजकल ना औकात मेरी बहुत बढ़ गई है, बेकारियों को भी चिल्लर नहीं देती मैं। मैडम, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ और तुमने मुझे यूज करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम ना इंसान को उसके कपड़ों से जज करती हो, उसके औहदे से जज करती हो। अगर किसी का हाई स्टैंडर्ड है तो उससे अच्छे से बात करोगी, और किसी का लो स्टैंडर्ड है ना तो तुम उसे कुछ नहीं समझती। और एक बात बताऊं, इंसान ना कपड़ों से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है सोच से। और तुम्हारी सोच ना गटर की नाली के जैसी है। और भाई, तुझे ना एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूं। इस औरत से ना मैंने बहुत प्यार किया था, पर इसने ना फिर भी मुझे छोड़ दिया, क्योंकि ये इंसान से प्यार नहीं करती, ये सिर्फ पैसों से प्यार करती है। जब तक तेरे पास पैसा है, तू उसे शॉपिंग करा रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, उस टाइम तक ठीक है। पर तेरे से अमीर, तेरे से अच्छा कोई मिल गया ना, तो तुझे लात मार के ना कूड़े दान में फेंक देगी। तेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी नजर में ना वैल्यू सिर्फ एक ही चीज की है, वो है पैसा, इंसान नहीं। अबे ओए, मुंह बंद कर अपना। एक मैकेनिक होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और हाँ, तेरे ऐसे गरीब का क्या यूज कर लिया होगा इसने? औकात देखी अपनी। तुझे पता है, ये जो गवर्नमेंट क्लर्क बनी घूम रही है ना, वो मेरी वजह से है। मैंने इसे पढ़ा लिखा के गवर्नमेंट क्लर्क बनाया, वरना ये कुछ भी नहीं थी। दरअसल तुझे ना सारी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरी से शादी हुई और ये लाइफ में ना पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी। तो मैंने इसके सपने पूरे किए, अपने सपने छोड़कर इसे रात दिन पढ़ाया, इसके लिए सब कुछ किया। यहाँ तक कि ना पार्ट टाइम काम करता था, हर टाइम सिर्फ काम करता था। अपनी जिंदगी 24 घंटे की जगह 48 घंटे जीता था 24 घंटे के अंदर। और इस लड़की के लिए ना मैंने सब कुछ किया, इसके लिए खाना बनाया, हर चीज की, कपड़े धोए, बर्तन धोए, सब कुछ किया। पर इसने क्या किया, जब ये गवर्नमेंट क्लर्क बन गई, इसने 2 मिनट नहीं लगाए मुझे छोड़ने में। पता है इसने क्या कहा? कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है और तुम्हारा स्टैंडर्ड ना बहुत कम है, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रह सकती। जब तक इसे पता था कि इसे ना मुझसे काम है, इसने पता क्या किया, मासूम सा चेहरा बनाया और मुझे ऐसे बोला कि आप ना मेरे लिए मेरे भगवान है, मेरे खुदा है, मेरे सब कुछ है, आपको ना बहुत प्यार करती हूं मैं, प्लीज मुझे क्लर्क बनने में मदद कर दो, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। ऐसी है ये औरत ना किसी की नहीं हो सकती, समझ ले मेरी बात। क्या बोल रहा है ये? सच बोल रहा है? अरे नहीं बेबी, तुम भी कहा इस बेवकूफ की बातों में आ रहे हो। तुम्हें पता है इसकी शुरू से आदत है, सिंपैथी कार्ड खेलता है ये। और ये पता है झूठी बातें बनाता है। और तुझे क्या लगता है तेरी इन 10 रुपए की बातों में कोई भी आ जाएगा? विक्टिम कार्ड ना यहाँ मत खेल, तुझे लेक्चर देने के पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे गाड़ी ठीक करने के। जा जाके गाड़ी ठीक कर मेरी। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी मेरी है। और अब ना मैं मैकेनिक का काम नहीं करता, और ये जो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ना खटारा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं कर रहा उससे ठीक। ओ, शक्ल तो थी चोरों वाली, काम भी चोरों वाले शुरू कर दिए क्या तूने? मैकेनिक का काम इसलिए छोड़ा क्या जो चोरी चकारी करने लग जाए? और तुझे पता है तू बस बातें ही बड़ी कर सकता है, तो अगर 7 जन्म भी ले लेगा ना, तब भी ना ये गाड़ी नहीं ले सकता। पुरानी आदत चोरी चकारी की जाएगी नहीं ना तेरी? हाँ, शक्ल से मैं चोर दिखता हूँ, पर चोरी ना तुम करती हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने सिस्टम में, अपने डिपार्टमेंट में क्या करती हो। गरीबों का पैसा खाती हो,
गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाती हो, उनसे रिश्वत लेती हो और उन रिश्वत से ये महंगे महंगे कपड़े खरीदती हो, ये महंगी महंगी गाड़ियां खरीदती हो। वरना अभी तुम्हें लगे हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2 साल के अंदर एक क्लर्क इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले सकता है? मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ गरीबों का यूज करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। तुम जैसे लोगों का घर ना गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा के चलता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। फैसला होगा, जरूर होगा, और तुम्हारा फैसला तो मैं ही करूंगा। हाँ, लिए घूस, बता क्या कर लेगा तू ना। ज्यादा नेता मत बन यहाँ पे। और मुझे शुरू से पता है तू मुझसे चिढ़ता है क्योंकि मैं आगे बढ़ गई, लेकिन तेरी औकात वो डस्टबिन जितनी छोटी ही रह गई। और तुझे क्या दिक्कत है अगर मैं घूस लेती हूँ? वो मेरा दिमाग है कि कैसे मैं जनता को यूज करके उनसे पैसे निकलवाती हूँ, और पैसे ना मैं अपनी कुर्सी के लेती हूँ। सरकारी नौकरी के इतने पैसे नहीं मिलते जितना मैं काम करती हूँ, समझा मेरी बात? सर, आईजी सर के साथ मीटिंग का टाइम हो गया है। वो आपके साथ न्यू करप्शन केस के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है जोई, मैं बस गाड़ी ठीक कर रहा था, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं अब। 1 मिनट, आईजी के साथ तेरी मीटिंग? और ये लड़की तुझे सर क्यों बोल रही है? कोई नई ड्रामा कंपनी खोल ली है क्या तूने? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं। और हाँ, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी ना, डाइवोर्स के पेपर मेरे मुंह पे मार के गई थी, तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस टाइम ना मेरी माँ ने मुझे समझा, जब तू दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर सकता है तो अपने लिए क्या नहीं कर सकता? अपने लिए तो सब कुछ कर सकता है। एक बार जान पहचान अपने आप को कि तू क्या कर सकता है। मैंने अपनी माँ की बात सुनी और पढ़ाई करना शुरू की। तुम्हें पता है, मैंने दिमाग में ना एक चीज ठान रखी, मुझे ना तुम्हें सबक सिखाना है, तुम्हें बताना है तुमने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की। उसी दिन से रात दिन से मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, और अपने दम से ना यूपीएससी एग्जाम क्लियर की। और मैं इस डिस्ट्रिक्ट का ना नया आईपीएस ऑफिसर। और जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना, वो भी मेरे अंडर आता है, जहां बैठ के तुम रिश्वत लेती हो, समझी? क्या आईएएस पागल बना रहा है ना मुझे? सुबह से तुझे कोई मिला नहीं है पागल बनाने के लिए? तो तुझसे एक एप्लीकेशन लिखे नहीं जाती इंग्लिश की, और तू आईएएस ऑफिसर बन गया। इसे तूने पैसे देके बुलाया है ना? ड्रामे वाली है ये कोई? बोल ना। ओ हेलो मैडम, तमीज से बात करिए, सर है हमारे। और जिस तरीके से आप सीनियर ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी कर रही है ना, अंदर जाएंगी। चुप, थोड़ी की टट्टू। तुझे 20 रुपए देके इसने एक्टिंग करने के लिए बुलाया है ना, और मेरे सामने बकवास कर रही है। मुझे अपनी औकात दिखाएगी तू? चल बेटा, तू तो अंदर चल तरीके से। सर तो तेरा हिसाब घूसखोरी का अपनी डेस्क पे बाद में करेंगे। मैं तेरा हिसाब पहले कर देती हूँ। तुम जैसे नाली के कीड़ों ने ना पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। चल।